श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्रीनाथ नारायण वासुदेव। तत्व चिंतामणि सार बातें, आज इस विषय पर हम सभी श्रवण करेंगे। सत्संग की बातें सुनने से जो असर होता है वह 5 मिनट के कुसंग से कम हो जाता है, क्योंकि कुसंग पाते ही पूर्व के कुविचार जाग उठते हैं। इसलिए कुसंग का सर्वथा त्याग करें। बुरे कर्म करने वालों की दुर्गति होने में तो आश्चर्य ही क्या है। बुरे कर्म करने वालों का जो चिंतन करते हैं उनकी भी हानि होती है। व्यभिचारी को याद करने से काम की जागृति होती है। भगवान का भजन गुप्त रूप से करना चाहिए, नहीं तो कपूर की भांति मान बढ़ाई में उड़ जाता है। स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित के लिए चेष्टा करनी चाहिए, यही उसे प्रेम से बांधने का उपाय है। दूसरों को सुख पहुंचाना ही उसे अपना बना लेना है। अपना तन मन धन जो कुछ दूसरों के काम में लग जाए वही सार्थक है, बाकी तो सब व्यर्थ जाता है। जो इस बात को ध्यान में रखकर चलता है उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। भगवान को बुलाना हो तो अनन्य प्रेम करना चाहिए। प्यारे मनमोहन की माधुरी मूर्ति को मन से कभी न भुलावें। आर्त भाव से भगवान के लिए रोवें। भगवान अपने प्रेमी भक्त के साथ रहते हैं। तुम अनन्य प्रेम करोगे तो तुम्हें भगवत की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। चाहे सारी दुनिया से नाता टूट जाए और प्राण अभी चले जाए, परंतु भगवान के प्रेम में किंचित भी कलंक नहीं लगने देना चाहिए। जैसे विषनाशिनी विद्या जाने बिना सर्प को पकड़ रखने से वह काट लेता है, फिर विष चढ़ जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य विषयों को पकड़कर अंत में उनमें मतवाला होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ज्ञानी पुरुषों की वाणी से निकली हुई ज्ञान रूपी चिंगारियां जिसके कानों द्वारा अंतःकरण तक पहुंच जाती है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। काम क्रोध तभी तक रहते हैं जब तक अज्ञान है। अज्ञान रूप का कारण का नाश हो जाने पर काम आदि कार्य नहीं रह सकते। भगवान का भजन अमृत से भी बढ़कर है, यह बात कहने से समझ में नहीं आ सकती। जिनका भजन में प्रेम होता है वे इस बात का अनुभव करते हैं। जिस मनुष्य की भगवान या किसी महात्मा में पूर्ण श्रद्धा हो जाती है वह तो उनके परायण हो ही जाता है। परायणता में जितनी कमी है उतनी ही कमी विश्वास में भी समझनी चाहिए। महापुरुषों द्वारा किए गए उत्तम बर्ताव को भगवान का बर्ताव ही समझना चाहिए, क्योंकि महापुरुष के अंदर से भगवान ही सब कुछ करते कराते हैं। एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है। जैसे समुद्र सब ओर से जल से व्याप्त है, इसी प्रकार यह संसार परमात्मा से व्याप्त है। भगवान के प्रेमी भक्तों द्वारा भगवान के प्रभाव और प्रेम रहस्य की बातें सुननी चाहिए और उन्हीं के अनुसार साधन करना चाहिए। ऐसा करने से उद्धार में कोई शंका नहीं। समय बीत रहा है, बहुत सोच समझकर इसे कीमती काम में लगाना चाहिए। वह कीमती काम भगवान का भजन और संतों का संग ही है। भगवान को सर्वोत्तम समझने के बाद एक क्षण के लिए भी भगवान का ध्यान नहीं छूट सकता। जब तक भगवान के ध्यान का आनंद रस नहीं मिलता तभी तक वह संसार के विषयों की धूल चाटता है। जो मनुष्य संसार के क्षण भंगुर नाशवान पदार्थों को सच्चे और सुखदायी समझकर उनका चिंतन करता है, उनसे प्रेम करता है और अज्ञान से उनमें अपना जीवन लगाता है, वह महामूर्ख है। श्री नारायण देव के समान अपना परम सुहृदय दयालु निस्वार्थ प्रेमी और कोई भी नहीं है। इतना होने पर भी अज्ञानी जीव उन्हें बुलाकर क्षण विनाशी विषय भोगों में लग रहा है, अपने अमूल्य जीवन को धूल में मिला रहा है। अज्ञान की यही महिमा है। मान बढ़ाई, स्वाद, शौकीनी, सुख भोग, आलस्य, प्रमाद सबको छोड़कर श्री परमात्मा के शरण होना चाहिए। भगवान की शरणागति बिना कल्याण होना कठिन है। भगवान का निरंतर चिंतन, भगवान के प्रत्येक विधान में संतुष्ट रहना, भगवान की आज्ञा का पालन करना और निष्काम भाव रखना, यही भगवान की शरणागति है।
ध्यान के लिए वैराग्य और उपरामता ही मुख्य साधन है। आनंद की नदी बह रही है, माया का बांध तोड़ डालो, फिर तुम्हारा अंतःकरण रूपी खेत आप ही आनंद से भर जाएगा। तुम आनंद स्वरूप हो जाओगे। मनुष्य को अपने दोषों पर विचार करना चाहिए। दोषों पर ध्यान देने से उनके नाश के लिए आप ही चेष्टा हो सकती है। जहाँ मन जाए वहाँ या तो परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए या उसे वहाँ से हटाकर पुनः जोर से भगवान में लगाना चाहिए। नाम जप करते रहने से मन लगाने में बहुत सहायता मिलती है। निष्काम भाव से जीवों की सेवा करने से और किसी की भी आत्मा को कष्ट न पहुँचाने से भगवान में प्रेम हो सकता है। जो मनुष्य भगवान की नित्य समान दया का प्रभाव जान लेता है वह भगवत भजन के सिवा अन्य कुछ भी नहीं कर सकता। विषयों में फंसे हुए मनुष्यों को प्रेम पूर्वक सत्संग में लगाना चाहिए। जीवों को श्री नारायण के शरण करने के समान उनकी दूसरी कोई भी सेवा नहीं है। यह सेवा सच्चे प्रेमियों को अवश्य ही करनी चाहिए। मन से निरंतर श्री भगवान का ध्यान करना और उन्हें प्राप्त करने की तीव्र इच्छा करनी चाहिए। वाणी से श्री भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन सदा सर्वदा करना चाहिए। शरीर से प्राणी मात्र को भगवान का स्वरूप समझकर निष्काम भाव से उनकी यथायोग्य सेवा करनी चाहिए। मन बड़ा ही पाजी और हरामी है, इससे दबना नहीं चाहिए और संसार के आरामों से हटाकर इसे बहुत जोर से श्री हरि के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। संसार के अनित्य पदार्थों में प्रेम करके अमूल्य जीवन को व्यर्थ नहीं बिताना चाहिए। सच्चे दयालु और परम धन परमात्मा के साथ प्रेम करना चाहिए और उनकी शरण होकर उनकी दयालुता और प्रेम का आनंद लूटना चाहिए। श्री भगवान में अनन्य प्रेम होना चाहिए। निरंतर विशुद्ध प्रेम से उनका स्मरण होना चाहिए। दर्शन न हो तो कोई परवाह नहीं, प्रेम को छोड़कर दर्शनों की अभिलाषा भी नहीं करनी चाहिए। सच्चे प्रेमी भक्त दर्शन के भूखे नहीं होते, प्रेम के पिपासु होते हैं। प्रेम के सामने मुक्ति भी कोई वस्तु नहीं है। प्रभु के मिलने में इसलिए विलम्ब होता है कि साधक भक्त उस विलम्ब को सह रहा है। जिस क्षण उसके लिए प्रभु का वियोग असह्य हो जाएगा, प्रभु बिना उसके प्राण निकलने लगेंगे, उसी क्षण भगवान का मिलन होगा। जब तक भगवान के बिना उसका काम चल रहा है तब तक भगवान भी देखते हैं कि इसका मेरे बिना काम तो चल ही रहा है, फिर मुझे ही इतनी जल्दी क्या है। जो माया के वश में है, माया उन्हीं के लिए प्रबल है। परमात्मा और उसके प्रभाव को जानने वाले भक्तों के सामने माया की शक्ति कुछ भी नहीं है। यदि मनुष्य परमात्मा के शरण होकर उसके रहस्य और स्वरूप को जान ले तो माया की शक्ति कुछ भी नहीं रह जाती। जीव परमात्मा का सनातन अंश है, अपनी शक्ति को भूल रहा है, इसी से उसे माया प्रबल प्रतीत होती है। यदि भगवत कृपा से अपनी शक्ति को जागृत कर ले तो माया की शक्ति सहज ही परास्त हो जाए। गुणातीत की वास्तविक स्थिति को दूसरा कोई भी नहीं जान सकता। वह स्वयं वेद अवस्था है, परंतु जो अपने में ज्ञानी के लक्षण है कि नहीं इस बात की परीक्षा करता है उसे ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि लक्षणों के खोजने से उसकी स्थिति शरीर में सिद्ध होती है और ज्ञानी की सत्ता ब्रह्म से भिन्न है। नहीं, फिर खोजने वाला कौन है? जो द्रव्य परोपकार यानी लोक सेवा में खर्च किया जाता है वह इस लोक और परलोक में सुख देने वाला होता है। यदि निष्काम भाव से खर्च किया जाए तो वही मुक्तिदायक बन जाता है और यह बात युक्ति और शास्त्र दोनों ही प्रमाणों से सिद्ध है। श्री भगवान के नाम जप से मन की स्फुरणाएं रुकती हैं, पापों का नाश होता है, मनुष्य गिरने से बचता है, उसे शांति मिलती है। नाम जप ईश्वर प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ साधन है। यज्ञ दान तप सेवा आदि कुछ भी न बन सके तो केवल नाम जप से ही भगवान की स्मृति रह सकती है। नाम महिमा सर्वशास्त्र सम्मत है और युक्ति का अनुभव से सिद्ध है, इसलिए निरंतर निष्काम भाव से नाम जप की चेष्टा करनी चाहिए। बोलो श्रीमन्नारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। और आज यहाँ तत्व चिंतामणि का भाग 2 समापन की ओर हुआ और अब अगले बार जो पाठ हम आपको श्रवण करके सुनाएंगे और पठन करके सुनाएंगे
श्रवण के द्वारा आप तक पहुंचेगा और उसका लाभ आपको मिलेगा। और इस तत्व चिंतामणि के भाग 3 में प्रथम धर्म से लाभ और अधर्म से हानि आने वाले भाग में आपको इसका श्रवण कराएंगे और इस विषय पर हम सभी श्रवण करेंगे। तो आप सभी श्रवण करने वाले भक्तों से निवेदन है कि इन सब भगवत प्रिय बातों को, भगवत चर्चा को आगे आप ही अपने भाई बंधुओं तक जरूर पहुंचाएं और उन्हें भी इसे श्रवण कराएं और इस ज्ञान से अवगत कराएं ताकि वे भी भगवान नाम का जप और महत्व को समझकर अपने जीवन को यथार्थ करते हुए, व्यर्थ में न गंवाते हुए, भगवत महिमा से इस जन्म को भगवान की कृपा से भगवान नाम में ही लगा दे। ऐसी भावना रखते हुए आप सभी से मैं यही आग्रह करूंगा कि श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार जोर शोर से करते रहिए और हर व्यक्ति को श्रीमद् भगवत गीता के अध्ययन के लिए, पठन पाठन के लिए अवश्य प्रेरणा देते रहिए। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम काल हर कष्ट हर दुख हर हर महादेव की जय।